आज के एपिसोड की शुरुआत में बाबूजी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि लीला उनकी बहू बने, लेकिन लीला हंसते हुए जवाब देती है कि फिर भी वो उनकी पत्नी बन ही गई। बाबूजी याद करते हैं कि कैसे लीला और उनकी माँ में अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी और लीला अपना गुस्सा बाबूजी पर निकालती थी। वो बताते हैं कि लीला को इम्प्रेस करने के लिए वो गाना गाया करते थे। इस पर शाह परिवार जिद करता है कि वो वही गाना गाकर सुनाए। बाबूजी गाना गाते हैं और लीला शर्मा जाती है। सब लोग गाने को एंजॉय करते हैं और लीला के साथ डांस करते हैं। पूरा शाह परिवार उस पल में झूम उठता है। सबको खुश देखकर अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका ये परिवार हमेशा ऐसे ही खुशहाल बना रहे। राघव अनुपमा को पानी देता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि वो शाह परिवार के बिना नहीं रह सकती। भले ही लड़ाई झगड़े होते हों, लेकिन ये परिवार एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहता है। राघव उसे ढाढ़स देता है और अनुपमा की स्टाइल में परिवार की नजर उतारता है। ये देखकर अनुपमा मुस्कुराती है। दूसरी तरफ आर्यन नशे की लत से जूझ रहा होता है। वो सोचता है कि उसे विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। उसे ड्रग्स लेने की तलब उठती है और आखिरकार वो नशा कर लेता है। आर्यन मन में सोचता है कि उसे माही को अपनी आदतों के बारे में सच बता देना चाहिए। तभी राही उसके कमरे में आती है। आर्यन बहाना बनाता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। राही प्रेम को बुलाती है। प्रेम और राही तुरंत आर्यन को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। आर्यन परेशान होता है कि कहीं डॉक्टर उसकी सच्चाई न बता दे। दूसरी ओर मोटी बा मीता को देखती है, जिसके हाथ में प्लास्टर लगा होता है। मोटी बा हैरान होकर पूछती है कि क्या हुआ। अनिल बताता है कि मीता शादी के लिए डांस की प्रैक्टिस के दौरान गिर गई। चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन डांस नहीं कर पाएगी। मोटी बा कहती है कि अभी शादी भी नहीं हुई और अपशगुन होने शुरू हो गए, बस इसलिए मैं परेशान हूँ। सब लोग मोटी बा को समझाते हैं कि वो अपना गुस्सा छोड़कर शादी के लिए खुश हो जाए। मोटी बा कहती है कि अब तुम लोग हमें ज्ञान बांटना बंद करो और अपना काम करो। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी बीच अनुपमा तोशु और किंजल के साथ वहां आती है। सब अनुपमा को देखकर हैरान हो जाते हैं। मोटी बा ताना मारती है कि अब कौन सी मनहूस खबर लेकर आई हो। अनुपमा कहती है कि कोई मनहूस खबर नहीं है, लेकिन जरूरी बात है, इसीलिए बिना बताए आना पड़ा। दूसरी तरफ राही और प्रेम को आर्यन की चिंता होती है। डॉक्टर बताता है कि उसे फूड पॉइजनिंग है। प्रेम और राही के जाने के बाद आर्यन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने सच्चाई नहीं बताई। डॉक्टर उसे समझाता है कि ड्रग्स न सिर्फ उसके लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत हानिकारक है। आर्यन कहता है कि वह नशा छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन डॉक्टर उसके परिवार को कुछ न बताए। उधर मोटी बा पूछती है कि बताओ कौन सी जरूरी बात है। अनुपमा मोटी बा को लिफाफा देती है और कहती है कि किंजल से जो गलती हुई है उसकी भरपाई करने आए हैं। आपने किंजल को माफ कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है, लेकिन गलती की भरपाई करना हमारा फर्ज है। पराग अनुपमा से कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अनुपमा कहती है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ पन्ने बंद करने पड़ते हैं। जब तक हम आपके पैसे वापस नहीं करेंगे, ये चैप्टर बंद नहीं होगा। मोटी बा कहती है कि ये रकम आपके लिए बड़ी होगी, हमारे लिए तो छोटा मोटा बोनस है। अनुपमा कहती है कि भगवान आपको और ज्यादा देने की हैसियत दे, लेकिन कृपया ये रकम स्वीकार कीजिए, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। अनुपमा लिफाफा टेबल पर रख देती है। मोटी बा कहती है कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए। अनुपमा कहती है कि आप चाहें तो ये पैसे गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन हमें ये बोझ उतारने दीजिए। मोटी बा तंज करती है कि फिर आप ही रख लीजिए, ये पैसे आपकी बेटी की शादी में काम आ जाएंगे और हम यही समझेंगे
कि हमने गरीबों में बांट दिए। अनुपमा चौंक जाती है। इसी बीच प्रेम, राही और आर्यन वहां आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। नीता उन्हें पूरी बात बताती है। तभी गौतम आता है और कहता है कि वह ये पैसे ले लेता है और कंपनी के अकाउंट में जमा कर देगा। वैसे भी ये कंपनी के पैसे थे। सबके सामने गिन भी लेता है ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। पराग उसे मना करता है, लेकिन मोटी बा कहती है कि गिन लो। अनुपमा और किंजल शर्मिंदा हो जाती हैं। गौतम पैसे गिनता है और कहता है कि पूरे हैं। किंजल को पछतावा होता है और वह सबसे माफी मांगती है। मोटी बा ताना मारती है कि हमने माफी की दुकान नहीं खोली है। राही मोटी बा को रोकती है। मोटी बा कहती है कि वाह अनुपमा जी, पहले बेटी के ससुराल में चोरी करवाई और फिर दामाद से उस चोरी की भरपाई करवाई। प्रेम कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम उन्हें पैसे देने गए थे, लेकिन मम्मी ने लेने से मना कर दिया था। गौतम कहता है कि फिर लोन क्यों लिया? अभी तो आपको बेटी की शादी करनी है। गौतम और मोटी बा किंजल पर ताना कसते हैं कि अब उसे नौकरी नहीं मिल रही। अनुपमा साफ कहती है कि किंजल से गलती हुई है, लेकिन वह कोई अपराधी नहीं है। वह ये भी बताती है कि किंजल और राघव ने मिलकर अनु की रसोई के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। मोटी बा कहती है कि आपने चोर और अपराधी की जबरदस्त टीम बना ली है। अनुपमा कहती है कि पूरा सच सामने आ चुका है। आपका और आपकी बेटी का झूठ पकड़ा गया है, लेकिन फिर भी आप राघव जी को क्रिमिनल कह रही हैं। आपकी वजह से एक बेकसूर की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका आपको कोई अफसोस नहीं। और राघव ने अपना केस वापस ले लिया, वो भी कोई एहसान नहीं। मोटी बा पूछती है कि आप कहना क्या चाहती हैं? क्या वो क्रिमिनल हमसे अच्छा है? अनुपमा कहती है कि वो क्रिमिनल है ही नहीं। क्रिमिनल तो आप और आपकी बेटी हैं। आपने एक इंसान के 20 साल, उसका सुकून, उसका सम्मान छीन लिया। आप कभी किंजल और राघव को समझ ही नहीं सकेंगी, इसीलिए उनके बारे में बात ना ही करें। दूसरी तरफ राघव एक बर्फ वाले बूढ़े की मदद करता है और अनुपमा के ख्यालों में खो जाता है। बूढ़ा आदमी उस पर हंसता है। राघव सोचता है कि आजकल वो अनुपमा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा है। उधर अनुपमा जाने लगती है तो मोटी बाबा का फिर ताना मारती है कि क्या शादी में भी राघव के साथ ही घूमोगी? अनुपमा हैरान हो जाती है और कहती है कि अफसोस है कि एक औरत होकर आप दूसरी औरत के लिए ऐसी बात कर रही हैं। आप श्रीनाथ जी की पूजा करती हैं, फिर उनके बनाए हुए रिश्तों जैसे दोस्ती पर उंगली कैसे उठा सकती हैं? हम समधी हैं, एक परिवार हैं। आप अपने ही परिवार पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? मोटी बा कहती है कि आपकी उम्र दोस्ती करने की नहीं है। अनुपमा जवाब देती है कि दोस्ती करने की क्या उम्र होती है? क्या ये किसी किताब में लिखा है? अगर कहीं लिखा मिले तो मुझे मैसेज कर देना। ये कहकर अनुपमा चली जाती है। उधर राघव अब भी अपने दिल की बात लेकर उलझा हुआ होता है और सोचता है कि अनुपमा से बात करनी चाहिए। तभी अनुपमा उसके सामने आ जाती है। राघव चौंक जाता है। अनुपमा पूछती है कि मुझे देखकर इतने घबरा क्यों गए? राघव हिचकिचाता है और घबराहट में बहुत सारी बातें एक साथ बोल देता है। अनुपमा हैरान हो जाती है और कहती है कि आपने सब कुछ इतना जल्दी बोल दिया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वो कहती है कि ऐसा तभी होता है जब इंसान कहना कुछ और चाहता है लेकिन कहता कुछ और है। राघव हैरान हो जाता है। अगर ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।